आज हम कराची में एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे तारीख भी है, ताकत भी है और एडवेंचर भी है। आज हम मौजूद हैं कराची में पाकिस्तान एयर फोर्स के म्यूज़ियम में, और चलें चल के देखते हैं अंदर में क्या क्या कुछ मिलता है। चलें जी, सबसे पहले तो लेते हैं यहाँ से टिकट। टिकट लेने के बाद फिर जाते हैं अंदर। ये जी टिकट है, चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची के दूसरे दिन के टूर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के म्यूज़ियम में, जहाँ पे फाइटर जेट्स भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं। और ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं, ये एक हिस्ट्री है, एक मालूमात है। इसलिए मैं बच्चों को भी यहाँ पे लेके आऊँ, तो चलें ये अपने तारीख को ज़रा समझें। यहाँ पे वो जेट्स भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान फ़िज़ाइया में, पाकिस्तान के दिफा में अपने खिदमत सर अंजाम दिए हैं। तो ये सब कुछ हम देखते हैं और आप हमारे साथ रहें। ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको मालूमात भी मिलेगी और बच्चों के एडवेंचर और जो कुछ भी है यहाँ पे हम विज़िट करेंगे वो हम सब आपके साथ शेयर करते हैं। चलें बच्चों। ये जी मेन गेट से एंट्री करने के बाद अब जैसे ही इंटर होते हैं तो हा, जब आप देखते हैं पाकिस्तान फ़िज़ाइया के आपको तैयार तरफ नज़र आ रहे हैं, और पाकिस्तान एयर फोर्स के जो उनके म्यूजियमेंट हैं, जो चीज़ें हैं, वो हर चीज़ आपको यहाँ पे हर तरफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं और हमारे बच्चे तो इतने एक्साइटमेंट हुए पड़े हैं, वो भाग रहे हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। और मौसम की बात करें तो मौसम हमेशा की तरह बहुत ही खुशगवार और हवा है। तो इस बेहतरीन व्लॉग में आप हमारे साथ रहें, व्लॉग को एंड तक देखें, क्योंकि ये व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर। दोस्तों, आप जो प्लेन आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये एक माल बरदार जहाज़ है जिसका नाम है केरल AN-26। ये पाक अफ़गान का त्यारा था जो सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान पे कब्ज़े के दौरान जंगी हालात में ना ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ, और जिसको फिर पाकिस्तान की एयर फोर्स ने अपनी तहवील में ले लिया था। ये इसकी हिस्ट्री है और ये त्यारा है। ये देखने में बहुत बड़ा त्यारा है। मैं आपको उसकी थोड़ा और पीछे हट के दिखाऊं। ये बहुत बड़ा त्यारा है, 2 इंजन वाला, और ये माल बरदार था। यहाँ पे बहुत ही हिस्ट्री है, और ऐसे समझे कि पाकिस्तान एयर फोर्स की मुकम्मल तारीख आपको इस म्यूज़ियम में मिलेगी। अंटनोवो। दोस्तों, जो जहाज़ आप देख रहे हैं ये एक छाता बरदार जहाज़ है और कार्गो के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी भी किसी भी फ़ौज को किसी इलाके में पैराशूट के ज़रिए से उतारने के लिए ये जहाज़ उस काम में आता था। ये रूस का बनाया हुआ, रूसी साख्ता जहाज़ है जो दिसंबर 1977 में बनाया गया। इसके तकरीबन 4 इंजन होते हैं। ये बहुत बड़ा जहाज़ है क्योंकि ये माल बरदार जहाज़ है ना, इसमें सामान वगैरह भी लोड करते थे, और किसी भी फ़ौज को किसी मैदानी इलाके में, पहाड़ों में उतारने के लिए पैराशूट के ज़रिए ये इस्तेमाल होता था। खैर, अब तो ये ग्राउंड हो गया और एक याद के तौर पे खड़ा हुआ है। ये जी अभी पार्क में इन्होंने अभी आधा आधा पार्क भी एक्सप्लोर नहीं किया और उन्हें लग गई है भूख। सब बिरयानी के शौकीन। अभी ये थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं और बकाया पार्क बाद में देखते हैं। चाय का दौर भी है और टेस्टी बिरयानी लग रही है। अभी इसको टेस्ट करते हैं। ये है ना अभी चम्मच, ये मैं टेस्ट करता हूँ। माशाल्लाह जी, अमेजिंग।
चलो जी, खाना हो गया है। अभी कचरा इकट्ठा कर रहे हैं और सफाई निस्फ ईमान है। कचरे को इकट्ठा करके डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन भी हर जगह पे लगी हुई है। ये नहीं कि आप यहाँ पे आप कहीं भी जाएं, कहीं भी आप पिकनिक करें, बैठें, खाना खाएं, कुछ भी खाएं, जो आपका कचरा हो उसको खुद उठाएं और उसके कचरे को पूरे दान में डालें जो आसपास कोई जगह हो। ये नहीं जहाँ बैठे खाया पिया फेंक और चले गए। ये एक छोटी सी बात थी, इसको पले बांध लें। बच्चे जी हमारे सामने खड़े होकर टिकटॉक बना रहे हैं। बच्चों, ये जिस जहाज़ के पास आप खड़े होकर टिकटॉक बना रहे हैं इसका नाम है मेराज और इसकी रफ्तार है 1430 किलोमीटर, जो कि आवाज़ से भी दुगनी रफ्तार से उड़ता है। ये फ्रांस से लिया गया तैयार है जो पाक फ़िज़ाइया में 1967 में शामिल किया गया था। ये इसकी मुकम्मल हिस्ट्री लगी हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत भी है और डेंजरस भी, यानी कि जिसकी रफ्तार भी 1430 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता होगा। सोचें उसकी क्या स्पीड होगी और ये दुश्मन के छक्के छुड़ा देता होगा। अब ये ग्राउंड कर दिया गया है और इसके साए के नीचे बैठ के हमने खाना खाया है और इधर ही खड़े होकर हमारे बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं। इसके बाल बन रहे हैं अभी तक। लोगों की टिकटॉक बन गई है, इसके बाल नहीं बने अभी तक। जा रहा है हमारे सर के ऊपर से, लेकिन ये बादलों में गुम हो गया है। इनके काम चेक करें तीनों के। एक मोबाइल इधर से लगा हुआ है, एक मोबाइल इधर से लगा हुआ है और एक मोबाइल इधर से लगा हुआ है। ये तीनों लगी हुई हैं। प्यारी बेटी है मेरी यार। सारी खुशी ना बच्चों की खुशी में है। जब मेरे बच्चे घूमते हैं, खुश होते हैं, तो इनको देख के यकीन करें हमारी लाइफ बढ़ जाती है। आई लव माई फैमिली। दोस्तों, ये सामने जो हेलीकॉप्टर है इसका नाम है द एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर। ये एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और इसका जो काम होता था वो फ़िज़ाई मुशाहिदा करना, फ़ोटोग्राफी करना और उसके साथ समुद्रों में जो बचाव वगैरह के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता था। और इसके साथ जो है वो एक लड़ाका हेलीकॉप्टर है। ये जी एक लड़ाका गनशिप वाला हेलीकॉप्टर था। देख सकते हैं इसके साइड पे भी गन लगी हुई है, इसके फ्रंट पे भी गन्स लगी हुई हैं। ये 2 ब्लेड वाला हेलीकॉप्टर। रोहान, ये कैसा लगा आपको हेलीकॉप्टर? इसमें गन्स भी लगी हुई हैं, इसमें बैठ के दुश्मन के परखच्चे उड़ा देंगे। हाँ रोहान, इसको चला लोगे आप? अब क्यों गुस्से हो, मुझे ये बताओ। और चलो भाई, रोहान नाराज़ हो कह रहा है मुझे झूला नहीं खिलाए, तो अभी इसको झूले खिलाते हैं, बाकी आपको बाद में घुमाएंगे। वो सामने एक बहुत बड़ा जहाज भी ग्राउंड है, उसको भी चल के देखते हैं। उस साइड में भी ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और अभी ये फैमिलीज़ के लिए ओपन होता है। फैमिली आती हैं, पिकनिक मनाते हैं, फोटो करते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं। हर किस्म की शॉप्स भी हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको झूले लेके दूंगा, आप ना मुझे किसी करे ना, मैं खुश हो रहे हो? हाँ हाँ, अब तो खुश हो रहे हो। चलिए यहाँ से टिकट लेते हैं। रोहन ये लो टिकट लो, अभी जाओ। अब कहाँ से जाएगा यार ये? एंट्री का गेट किधर है? ये रोहन आपका एंट्री गेट। मज़े करो, शूज़ वहाँ जाकर उतार देना उधर, ठीक है? खूब मज़े करो, ठीक है? हाँ गया जी। चलो जी, खुश हो गया। ये 150 में ना टिकट लगी है।
तो इसे मुंह बना के घूम रहा था पूरे पार्क में। और आकिब जाना है आपने? ये जो सामने जहाज देख रहे हैं ये है FT5। ये 2 सीटों वाला एक लड़ाका त्यारा है जो रूसी साख्ता है, और ये दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए हरदम तैयार रहता था। अभी ये ग्राउंड है और एक यादगार के तौर पे इस म्यूज़ियम की को बना रहा है। लेकिन जब ये फिजाओं में उड़ता था तो इसका कोई सानी नहीं था। भाई घूम घूम के थक गए हैं पर पार्क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रोहन, आप कितना एंजॉय कर रहे हो इस पार्क में? अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे क्या लगी है? झूले से लगे हैं। और ये एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, वो जो गनशिप वाला हेलीकॉप्टर था वो कैसा था? वो आप उड़ाओगे? बड़े होके क्या बनोगे? पायलट? पायलट बनोगे ऐसे? जहाज फिर कैसे उड़ाओगे? नहीं उड़ाना? खड़ी देखो, आप दिखाओगे और जहाज इधर बहुत सारे खड़े हुए हैं। ये देखो, ये भी सिंगल प्लेट वाला रोहन जहाज है। अच्छा दोस्तों, पार्क में जब आप मेन गेट से इंटर होते हैं तो आपके राइट साइड पे जो सारा पोर्शन है वो है सब ना झूले लगे हुए हैं, और वहाँ पे खाने पीने की भी जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ सामने ना, इस साइड पे बच्चों के लिए सब झूले वगैरह हैं, वहाँ दूर तक हर किस्म के झूले लगे हुए हैं। इधर कंटीनें बनी हुई हैं, खाने पीने का भी अरेंजमेंट है। तो यानी कि हर चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और आप ख़ास कर छुट्टी का दिन हो, पार्क में है, और अगर आप कराची घूमने के लिए आ रहे हैं तो फिर तो मस्ट आपको आना चाहिए। दोस्तों, ये सामने जो देख रहे हैं एम्बुलेंस, ये है ब्लू डिच एम्बुलेंस। वो पुराने दौर की, शायद आपने किसी पुरानी इंग्लिश मूवी में ये एम्बुलेंस देखी होगी। ये 4x4 एम्बुलेंसें होती थी, और ख़ास कर जब जंगी हालात में ये एम्बुलेंस, क्योंकि ये फुल बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती थी, तो इस किस्म की एम्बुलेंसें उस दौर में इस्तेमाल होती थी। तो इसके साथ जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये वो चीज़ है जो दुश्मन की नींदें हराम करने के लिए, ख़राब करने के लिए ये रॉकेट इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ से बैठ के इस रॉकेट को उड़ाओ और सीधा दुश्मन के घर। तो इसके साथ फिर आगे जाएं तो रिडार सिस्टम लगे हुए हैं, वो भी चल के क्लोजअप में आपको दिखाते हैं। जो सामने आप रिडार देख रहे हैं ये FTS-20 रिडार 1960 का। जहाज़ों को मार गिराने के लिए, उनकी लोकेशन जानने के लिए ये रिडार इस्तेमाल होते हैं 1960 में। इस तरफ फिर देखें तो ये मॉडल्स खड़े हैं रॉकेट वगैरह के। ये वो बमों के मॉडल हैं जो जहाज़ों से गिराए जाते हैं दुश्मनों के इलाके में। ये आप देख सकते हैं, ये हर किस्म के बम हैं, वो 4000, 2000 LBS। इसके साथ एक बख्तरबंद गाड़ी जिस पे रडार के साथ मिसाइल भी लगे हुए हैं। ये है कोरताल वेपन सिस्टम फायरिंग यूनिट, ये इसका नाम है। और ये उसके साथ फिर आगे फिर रडार है, ये FPS-6 रडार। ये भी 1960 का है, और इसके साथ वही वेपन कोरताल वेपन सिस्टम। और आगे फिर एक और रडार सिस्टम है। ये वो रडार सिस्टम है जो जिनको आप कैरी करके किसी भी इलाके में इनको प्लांट करके आप दुश्मनों के जहाज़ों की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं।
कैंडवर रेडार 1968 1968 का ये रेडार है जी। और ये भी यहाँ पे नस्ब है। तकरीबन जी हमने वॉक अराउंड किया है सारा। हर चीज़ देखने से ताल्लुक़ रखती है, समझने से ताल्लुक़ रखती है कि ये एक हिस्ट्री भी है। और जैसे भी शाम का टाइम हो रहा है तो रश भी बहुत हो गया फैमिलीज़ का। जी दोस्तों, एक खूबसूरत और यादगार दिन गुजारने के बाद अब हम चले हैं वापस अपने होटल पे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करके कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों, कल के लिए हमें रेकमेंड करें कि कल हमें कराची में कौन सी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे हम एक अच्छी और ख़ूबसूरत इंजॉय कर सकें, वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कराची की खूबसूरत जगह के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।